हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया। तो एक और वीडियो ला चुका हूं मैं, और इस बार मेरी जो चेतक है 10,000 किलोमीटर से प्लस चल चुकी है, और इसका मैं रिव्यू लेके आया हूं। और मुझे अब तक का कैसा एक्सपीरियंस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और किस चीज़ के लिए ये बेस्ट है, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वीडियो में आगे बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू को। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है रेंज, जो कि मुझे मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है। तो आफ्टर राइड ऑलमोस्ट लाइक 10,000 किलोमीटर, तो अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है। तो अगर हम दो बंदे बैठते हैं, मैं 80 kg का हूँ और 70-60 kg का एक और बंदा अगर मेरे साथ बैठता है, तो इसकी जो एक्चुअल रेंज मुझे मिलती है वो मिलती है 90 के आसपास। वो भी अगर मैं सिर्फ नॉर्मल स्पीड में चलाऊँ 40 से 50 के बीच। स्पोर्ट्स बोर्ड में वो और कम हो जाती है, तो इट्स लाइक 60-70। और अगर मैं सिंगल चलाऊँगा इसमें, सिंगल बैठ के, तो सिंगल में मुझे ये रेंज देती है 100 अबव, समटाइम्स लाइक 110 और 15, बस इससे ज़्यादा नहीं देती मुझे। तो ये थोड़ा एक वो है, रेंज इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जितना ये दिखाती है उतना ही देती है। रेंज की बात करें तो आसपास के टूर के लिए ये एकदम परफेक्ट रेंज है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रेंज मिल जाती है। और जो उसका नया अपडेट आया उसमें उन्होंने रेंज थोड़ी बढ़ा दी है, जो कि काफ़ी सही है, 150 के आसपास कर दी है। तो रेंज के मामले में ये बहुत सही है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं इसका बोलूँ तो इसकी सीट। तो अगर आप आसपास घूम रहे हैं तो सीट काफ़ी अच्छी है और कुशन काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, लाइक 30-40 किलोमीटर आप सिंगल चलाते हैं कंटिन्यूस, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। और ये मतलब बहुत बड़ा इशू आता है अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। और इसकी जो लेंथ है और लंबी होनी चाहिए थी, जो कि अपडेटेड वर्जन में इन्होंने ठीक कर दी है उसकी लेंथ बढ़ा के। तो वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ ईवी स्कूटर ये है कि इसका वाइब्रेशन। एक आईसी स्कूटर चला के जो आपके हाथों में और एक बॉडी में वाइब्रेशन होती है, आज आप चलाते हैं पूरा दिन या 3-4 घंटे, तो इससे एक थकान महसूस होती है। बट ईवी का क्या है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। आपको ऐसा लगेगा आप रिक्शे में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, तो आपकी बॉडी में कोई थकान ही नहीं होगी। तो आप कितना भी लंबा ट्रैवल कर लो, आपको उस थकान होगी, बट उस लेवल की थकान नहीं होगी एक जो एक पेट्रोल या आईसी स्कूटर्स में होता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये भी मेरा एक मेन वो था पॉइंट लेने का, कि मेरा ट्रैवल वगैरह बहुत होता है तो थकान वगैरह हो जाती है। अगला जो पॉइंट है इसका हेडलाइट। एक स्कूटर में आपका हेडलाइट बहुत ज़रूरी होता है अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो। और ट्रस्ट मी, आप जब नाइट में ट्रैवल करते हो तो इसका जो थ्रो है, तो अभी तक का मतलब मुझे बेस्ट लगता है इसका थ्रो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर है। और मैं चला चुका हूँ काफ़ी मतलब डार्क में उसमें, तो थ्रो इसका बहुत सही है। मतलब आपको बढ़िया एकदम सब कुछ क्लियर दिखता है। तो उस मामले में इसको पूरे 5/5 मार्क्स दूंगा मैं। और टॉकिंग अबाउट दिस मिरर्स, इट्स ऑल स्टील, तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा सही है। तो मतलब काफ़ी सही है। और आप इसको अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करके लगा सकते हो। आप इस तरह लगा सकते हो तो पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो मैं इस तरह रखता हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सही लगता है। तो मेरा जो रखने का स्टाइल है थोड़ा इस तरह है, बाकी लोग अलग वे में रखते हैं। अगर बात करें सर्विस की, तो इसमें अभी तक मैं 3 सर्विस करा चुका हूँ 10,000 में। तो एक जो हुई थी 1000 में, उसके बाद हुई थी 5000 में, और एक अभी जस्ट 10,000 में इसकी सर्विस हुई है। तो सर्विस मतलब लगा लो इट्स नथिंग कंपेयर टू आईसी स्कूटर, क्योंकि इसमें जो मेरा खर्चा आता है तो 200-300 रुपये में इसकी सर्विस हो जाती है, जिसमें वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और इट्स रेडी टू गो। और बस वॉशिंग वगैरह करवा लेता हूँ मैं, तो बस इतना खर्चा है इसका। नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट, इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो पूरा का पूरा मेटल है, जिससे मतलब स्कूटी की लाइफ बढ़ जाती है। और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर सामने से आपको कोई ठोकेगा या कोई आपसे भिड़ेगा तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि 1-2 बार ये गिर चुकी है और काफ़ी मतलब सीरियस डैमेज होने से बच चुका है अब तक। एंड तो इस मामले में ये बहुत बढ़िया है। और अब थोड़ी इसकी बुराइयां भी बात कर लेते हैं, अब इतनी अच्छाइयाँ बात कर ली है। तो सबसे जो मुझे इसका वीक पॉइंट लगता है इसके ब्रेक्स। वैसे तो इसमें रीजनरेशन वाली पावर है, जिससे ब्रेकिंग काफ़ी सही हो जाती है। बट इसमें क्या है कि इसमें ड्रम ब्रेक यूज़ होते हैं, तो दोनों साइड ड्रम ब्रेक है और इसके टॉप मॉडल में डिस्क आते हैं। बट कंपनी को इसमें डिस्क देना चाहिए एटलीस्ट फ्रंट में, जिससे कि इसकी ब्रेकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए।
एंड आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिले रोड्स पे, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे चलते हो तो मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी स्कूटर है बिकॉज ऑफ दिस ऑल बैटरी एंड ऑल। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड में चलाऊँगा तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो वो एक बड़ा इशू है स्कूटर में। बट इसके टॉप एंड में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो डिस्क मिलती है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगला इसका है टॉप स्पीड, जो कि कंपनी ने 70 पे लॉक करी हुई है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ओला और जो एथर वगैरह है उनकी 80 प्लस ही है। तो इसमें 2 मोड है, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। नॉर्मल में ही जाती है 50 टॉप स्पीड, जो कि मतलब बहुत कम लगती है अगर आप अकेले चलाओगे, आप बिठा के चलाओगे। और जो उसकी स्पोर्ट्स मोड में टॉप स्पीड है वो है सिर्फ 70, जो कि बहुत ज़्यादा कम लगती है। जब आप हाईवे में जाओगे तो आपको एक वो फील होगा कि मतलब काश ये थोड़ा और तेज़ चल सकती। बट वो सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई भगाना पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो वो मेरा पर्सनल चॉइस है। तो अगर कंपनी इसमें 80 या 90 कर देती तो काफ़ी अच्छा होता और काफ़ी मतलब सही हो जाता। तो ये एक मुझे एक लगता है इसका प्रॉब्लम। तो अगला जो पॉइंट है इसका बूट स्पेस। तो जो इसका बूट स्पेस है आप देख सकते हो कितना जगह है इसमें, सिर्फ बस इतनी सी जगह है, ये मेरी टंगी पड़ी है। तो ये छोटी सी जगह है, बट ये कंपनी ने सॉल्व कर दिया है। और जो अब नए वाले स्कूटर्स आ रहे हैं उसमें मतलब काफ़ी अच्छा 35 लीटर का बूट स्पेस दे दिया। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है वो आपको मैं फिर से दिखाना चाहूँगा इसका जो चार्जिंग है। तो इसमें एक इस तरह का चार्जर आता है जो कि इसी के लिए ही बना है और ऐसा ही है सेम। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि आपको ये सिर्फ घर में ही चार्ज करनी पड़ेगी। जैसे बाकी के ओला एथर वगैरह है उनमें जो चार्जर लगता है आप बाहर से भी चार्ज कर सकते हो, जैसे लगे होते हैं बाहर पावर स्टेशन में, तो वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो ईजीली। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आप बाहर नहीं कर सकते चार्ज। तो आपको ये घर में ही चार्ज करनी पड़ेगी या ऐसी जगह में चार्ज करनी पड़ेगी जहाँ पे वो 3 पिन वाला हो 16 वोल्ट का, तो उसमें से आप चार्ज कर सकते हो। तो अगला जो इसका प्रॉब्लम है जो मतलब मुझे लगता है मेरी हाइट के लिए, तो मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर। और जब मैं इसमें बैठता हूँ तो अगर मुझे लॉन्ग राइड जाना है तो मेरा जो पॉस्चर है, तो मेरी बैक में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द हाइट और जो उसका पॉस्चर है, पॉस्चर की वजह से। तो ये भी मतलब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे होती है, बाकी को नहीं होती। तो ये एक तरह से मेरे लिए है। अगर आप लंबी हाइट के हैं तो इसका जो बॉडी पॉस्चर है बैठने का, तो ये आपके लिए नहीं बनी। फिर आप ओला या उसमें जाइए, उसमें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें जो पॉस्चर है आपका अपराइट हैंडल मिलता है और इसका जो हैंडल है, इसका हैंडल है नीचे। तो आपका जो पोस्चर है एकदम सीधा रहता है, जिससे आपको लॉन्ग राइड में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उससे भी आप बच सकते हैं। अगला जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका स्पीडोमीटर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया और इसका ब्राइटनेस आप खुद देख सकते हैं कितना ब्राइट है। तो मतलब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा ब्लैक कलर का दिन में देखने के लिए, तभी आपको क्लियर दिखेगा, ना नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये वाला स्पेस। तो आप देख सकते हैं ये बिग, आई डोंट नो इसका कितना यूज़ है, क्या है इसके डायमेंशन है, बट ये बहुत प्रॉब्लम करता है। एंड कभी कभी सामान लेना पड़ता है मुझे, तो मतलब यहाँ पे वो फिट ही नहीं होता है। तो स्कूटी का पर्पज़ ही मतलब एक तरह से मतलब हो जाता है कि मतलब सामान के लिए ही होती है स्कूटी, बट यहाँ पे मैं फ़िट नहीं कर पाता, तो काफ़ी दिक्कत आती है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये अगर कंपनी सही कर सकती है तो काफ़ी बेटर हो जाएगा और ये ओवरऑल बहुत सही स्कूटर बन जाएगा। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है एक, वो है इसका चार्जिंग टाइम। तो ये मुझे फुल चार्ज जो देती है 3 घंटे में ये फुल चार्ज करती है, और वो भी इम्प्रूव हो सकता था तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि 3 घंटे में मतलब काफ़ी मतलब प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। और एक चीज़ और, अगर आप ईवी स्कूटर ले रहे हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप इमरजेंसी में इसको उठाकर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आपको कहीं लॉन्ग जाना है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होके एक रात पहले चार्ज करना पड़ेगा मॉर्निंग के लिए। तो मतलब आपको कहीं भी जाना है तो एक आईसी स्कूटर की तरह आप इसको लेके कहीं भी नहीं जा सकते। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो उसकी भी आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी दिक्कत आई इस चीज़ में, बट अब मैं काफ़ी यूज्ड हो चुका हूँ। तो मॉर्निंग में उठते ही मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ और अपना पूरा दिन के लिए रेडी रहती है स्कूटी, या मैं कहीं भी लेके जाऊँ। तो ये एक हैबिट है जो आपको टाइम टू टाइम आ जाएगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, बट एक टाइम बाद आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। गाइस, ये था मेरा एक चेतक 2903 का रिव्यू आफ्टर ड्राइविंग 10,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो ये सब इसमें है।
और ईवी स्कूटर आर वेरी गुड। अगर आपको मतलब अपने खर्चे बचाने हैं, एक कंफर्ट राइड चाहिए, तो उसके लिए मतलब ईवी स्कूटर बेस्ट है। बट हाँ, समय के साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी, तो वो बहुत मिनिमम प्रॉब्लम है जो कि एडजस्ट हो सकती है, और कंपनी धीरे धीरे उसमें काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये भी ठीक हो जाएंगी प्रॉब्लम। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज आपको मिल जाएगा ईवी स्कूटर में। तो बस इतना ही था वीडियो में, एंड आई होप आपको मेरा ये रिव्यू छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़।